जो ब्रेन है वो ओपन हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि मटेरियल लाइफ के अलावा भी दुनिया है। हम मतलब मोस्टली मटेरियल लाइफ में ही रह के मर जाते हैं, बट एक्चुअली में रियल लाइफ जो है वो यहाँ पर है। धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में चले जाओ। तो श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ठाकुर जी के भक्तों के हम इंटरव्यू दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ आज एक माता जी जुड़ी हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, तो सबसे पहले तो ये बताइए क्या करते हैं आप? अभी मैं BLED कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा कॉलेज का। और ठाकुर जी से जुड़े आपको कितना टाइम हो गया भक्ति में आए हुए? जब मैं 5 इयर्स की थी तब मैं भक्ति से जुड़ी थी। मेरे पेरेंट्स बेसिकली, सबसे पहले मेरी अम्मा सबसे पहले ऑफिस में उनको किसी ने गीता गिफ्ट करी, तो उसके माध्यम से हम बचपन से ही इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन आते आते कितना टाइम हो गया आपको? लगभग 12-13 साल हो गया। और कैसे मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी की भक्ति में ही जाना चाहिए, कृष्ण को क्यों पाना चाहिए? एक्चुअली हमारे बचपन से मेरे को इन्वायरमेंट ऐसे प्रोवाइड किया गया पेरेंट्स के द्वारा कि जैसे मेरी बचपन से ना तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, हेल्थ वाइज में बहुत लो रहती थी, और मतलब भगवान पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड भी थी। तो भगवान ऐसी कृपा हुई भगवान की कि मम्मा ने एक तरह से समर्पित कर दिया कि ये बच्ची है, हमसे बिल्कुल नहीं संभाली जा रही है, हमेशा बीमार रहती है, तो आप इसको संभालो, आप ही की बेटी है। तो इस तरह से मम्मा ने बोला ना, तो उसके बाद से मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो उसके माध्यम से मम्मा के अंदर श्रद्धा आई और फिर वही चीज़ मम्मा ने मेरे अंदर इनकलकेट किया बचपन से। और दीक्षा वगैरह आपने ली है? नहीं, अभी मैंने इनिशिएशन नहीं लिया, अभी मैं उसकी प्रोसेस में हूँ कि हाँ मतलब इस जीवन में मिल जाए। और माला वगैरह कितनी करते हैं आप? माला जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रिस्क्राइब करी है, 16 राउंड स्टार्ट करती हूँ रेगुलरली। और क्या शेड्यूल रहता है भक्ति, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, तो कैसे वक्त निकाल पाते हैं? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, सभी के पास 24 आवर्स ही है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉर्निंग में अगर जितना टाइम हम जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा कि हम बैलेंस कर पाएंगे। जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल साधना 2 आवर्स लगते हैं 16 राउंड्स करने में, तो 2 आवर्स चैंटिंग करने के बाद फिर हम अपनी मटेरियल लाइफ, अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इज़ बेस्ट फॉर स्टडिंग, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन लेवल और हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमारा इंटेलेक्चुअल सब चीज़ें भी बहुत, इन्वायरमेंट भी बहुत शांत होता है, पीसफुल होता है। तो मॉर्निंग में जितना जल्दी हम चैंटिंग करो, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। आपका क्या शेड्यूल रहता है, किस टाइम उठते हैं और कैसे पूजा पाठ और पढ़ाई में टाइम देते हैं? मॉर्निंग में मेरा प्रयास रहता है कि मॉर्निंग में 3:30 बजे उठ जाऊँ, और फिर उसके बाद मतलब उसके लिए तो ऑब्वियसली सब रात को जल्दी सोना पड़ता है, तो इट डिपेंड्स ऑन मतलब मैं रात को कब सो रही हूँ। तो मोस्टली मेरी कोशिश प्रयास रहता है कि मैं 3:30 पे उठ जाऊँ, और फिर उसके बाद नहा धो के फिर मतलब मंगला आरती हम करते हैं। हमारा IGF का एक ग्रुप है वो जो ऑनलाइन ज़ूम पे हमने कोरोना के टाइम पे शुरू किया था, बट भगवान की कृपा से अभी भी मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, फिर भी भगवान और हरगिज़ उर्मिला माता जी की कृपा से ये अभी भी चलता जा रहा है, ये ज़ूम का मंगला आरती। और उसके बाद हम जो है चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं 16 राउंड्स का 5 to 7, और फिर उसके बाद हम अपना हमारा जो भी स्कूल वर्क है या कॉलेज वर्क है उसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं। और कोरोना के टाइम से रेगुलर मंगला अटेंड कर रहे हैं आप? हाँ, कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ एसोसिएशन नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, बट ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से मिला, तो उससे हज़ारों लोग जो मंगला आरती नहीं आ पा रहे थे, तो वर्चुअली हम सब कनेक्ट हो रहे थे, एक दूसरे के डीटीज़ को देख रहे थे, अभिषेक हो रहा है, भगवान का आरतीज़ दिखा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था। और कोई लीला ठाकुर जी ने आपके साथ करी हो, कोई मेरिकल करा हो जो आप शेयर करना चाहें? मिराकल मैं कहूँगी कि बचपन में जैसे मेरा थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर था, तो मेरे पास मम्मा ने मुझे कान्हा दिए थे, तो गोपाल जी नहीं बेसिकली वो डॉल टाइप हो, तो वृंदावन से मुझे मिली थी कान्हा, और एक छोटी सी डॉल थी जिनको मैंने राधा रानी के रूप में उनका श्रृंगार किया था। तो बचपन से ही मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो एक बार ये हुआ था कि राधा रानी जो थी मेरे पास वो कहीं गिर गई थी मुझसे, मतलब रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो मतलब टोकरी से गिर गई थी।
तो उस समय मैं बहुत रोई थी। वो ये हरिद्वार की बात है। तो वहाँ पे मैं बहुत रोई थी। और उसके बाद ये हुआ था कि जो मेरी लीडर थी हरग्रस उर्मिला माता जी, उन्होंने मुझे बोला कि चिंता मत करो, तो अभी राधा रानी गई अब और सुंदर और बड़ी साइज़ की राधा रानी, क्योंकि राधा रानी अब बड़ी होंगी ना, जैसे तुम बड़ी हो रहे हो राधा रानी भी बड़ी होंगी। तो माता जी बोला कि रो मत, राधा रानी ज़रूर मिलेंगी। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है मिलेंगी। तो मैं वेट करती रही और मैं वेट करती रहती थी। घर के बाहर मैं देखती थी कि सोचती थी कि इमेजिन करती थी कि राधा रानी आएंगी, मतलब उनका क्या फॉर्म होगा, उससे बड़ी और सुंदर आएंगी। तो और जैसे मेरे को काउंसलर पे पूरा विश्वास था कि होगा ऐसा, और भगवान की कृपा से और माता जी की कृपा से मुझे वो राधा रानी मिली। मतलब जब हम इस्कॉन बॉम्बे की यात्रा कर रहे थे तो उधर हमें एयरपोर्ट पे मिली, और वो भी एकदम इंडियन डॉल्स के उसमें थी, और पूरा फुल फ्लेज लहंगा। जो मैंने पहली वाली राधा रानी थी उनका एकदम वेस्टर्न ड्रेस था, उसके बाद हमने उनको गोपी ड्रेस और साड़ी टाइप ऑफ बनाया था। बट ये वाली राधा रानी जो थी वो इतनी सुंदर, और मतलब उनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा था। तो ये चीज़ मैंने अपने आँखों से देखा तो सीरियसली मेरे भी आँखों में आंसू आ गए कि सच में भगवान जो है रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। और वृंदावन वगैरह कब कब जाना होता है आपका? वृंदावन हमारा मेनली कार्तिक मास में तो होता ही है, अदरवाइज़ हमारे IGF के ट्रिप्स बनते रहते हैं। अभी हम जनवरी में भी गए थे। तो इस तरह से बनते रहते हैं मंथ टू मंथ ग्रुप। और भक्ति में आने के बाद क्या क्या लाइफ में चेंज आए, क्या क्या लाइफ चेंज हुई और कैसा लगता है? भक्ति में आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मटेरियल लाइफ में अगर हम देखते हैं कि जब हम स्टडीज़ होते हैं या स्ट्रेस होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब ऑल्टरनेटिव में हम पार्टीज़ क्लब्स ये सब जगह पे जाते हैं। बट वहाँ पे भी जो हम जैसे नशा लोग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, या जो परस्त्री गमन करते हैं, परपुरुष गमन करते हैं, तो उसमें जो होता है उसमें कोई इन्जॉयमेंट होता नहीं है। एक्चुअली होता भी है तो वो बहुत टेम्प्रेरी होता है, और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होती है या प्रॉब्लम्स होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भक्ति इज़ लाइक ऐसी चीज़ है जिसका कोई नेगेटिव वो नहीं है, नेगेटिव उसका रिएक्शन नहीं है, या नेगेटिव उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो सब लोग उसको पसंद करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो बोले कि भक्ति गलत है ना। भक्ति जो है उससे स्पिरिचुअल ब्लिस हमें प्राप्त होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे मंदिर में जो है मॉर्निंग में सुबह सुबह भक्त लोग उठ जाते हैं, और हर दिन यहाँ पे पार्टी होती है मॉर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से। भक्त लोग इतना उत्साहित होकर कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बचपन से ये माहौल मिला है भक्तों का संग। और इस एज में बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे भक्ति में आ सकते हैं और कैसे ठाकुर जी को पा सकते हैं? तो मैं जितने भी यंग जनरेशन हैं उनसे मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो यंग है तो उनके अंदर मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ईगरनेस होती है। हम सब ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे द बेस्ट या फिर जो परमानेंट हैप्पीनेस है, परमानेंट सेटिस्फैक्शन है, वो हमें कहाँ मिल सकता है। तो यंगस्टर्स के लिए मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इस्कॉन के जहाँ पे भी वो रहते हैं अपने सामने देखिए कि कहाँ पे इस्कॉन सेंटर नियरेस्ट है, वहाँ पे विज़िट करिएगा। और आप वहाँ पे आप विज़िट करेंगे तो आपको हर दिन वहाँ पे लगेगा कि फेस्टिवल। ऐसा नहीं है कि मोस्टली क्या होता था घर पे भी हम जैसे डिवोटीज होते हैं तो हम वेट करते हैं कि जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, कोई फेस्टिवल्स आएंगे, बड़े इवेंट्स में हम जाएंगे मंदिर। बट यहाँ पे इस्कॉन में हम देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट है। अभी पिछले टाइम में नित्यानंद त्रयोदशी हुई थी पिछले संडे, और इस संडे जो है यहाँ पे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड्स हुए थे। तो हर दिन यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी शोभा यात्रा हुई थी गौर निताई की। तो इस तरह से अगर वो चाहे तो वो इस्कॉन टेम्पल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में IGF और IVF क्लासेस होती हैं, यूथ्स के लिए स्पेशली होती हैं, ताकि उनको एजुकेट करा जा सके, है ना। और जो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मैनेजरियल इश्यूज़ हैं, उन सबको डील किया जाता है। और मैं कहूँगी कि आप मंदिर में आइएगा, मंदिर में आओगे तो आपको एसोसिएशन मिलेगा डिवोटीज़ का। हम मोस्टली डरते हैं कि भक्तों के संग में क्या होगा, हम मतलब क्या हमारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। बट एक्चुअली में अगर आप आओगे तो हमारा जो ब्रेन है वो ओपन हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि मटेरियल लाइफ के अलावा भी दुनिया है। हम मतलब मोस्टली मटेरियल लाइफ में ही रह के मर जाते हैं, बट एक्चुअली में रियल लाइफ जो है वो यहाँ पर है। मैं कुछ श्लोका सुनाना चाहूँगी फर्स्ट चैप्टर के भगवद गीता के 1.1। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। और एक और श्लोका जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गीता का एक तरह से सार प्रस्तुत करता है।
धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में चले जाओ। तो भगवान गीता में तो सारे हमें बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि भगवान को या सेल्फ रियलाइजेशन हम कैसे अटेन कर सकते हैं। बट ये श्लोका में भगवान बोलते हैं कि अगर गीता पढ़ के भी तुम ऐसे हो ब्लैंक हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या पूछे, तो बेस्ट है कि हमें भगवान को, उनके भक्तों को सरेंडर करना चाहिए। अभी हम भगवान को नहीं देख सकते, बट हम भगवान के लाइव डिवोटीज़ को देख सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं एज भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम उनसे हम ज्ञान ले सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। और भगवान ये एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसे भक्तों का जो सारे पाप है उसके रिएक्शन भगवान ले लेते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे ठाकुर जी की बातें बताई, और ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं इनकी लाइफ में। और ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से और भी भक्तों के इंटरव्यू देखने को मिलते रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।